Hello friends, welcome once again in Sundar Sir's classes. How are you? Hope you all will be fit and fine. आप सबका एक बार फिर स्वागत है सुंदर सर्स क्लासेस में। तो फ्रेंड्स, आज से मैं नई एक सीरीज शुरू कर रहा हूँ स्पेशल एस्टेट की, जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उन स्टूडेंट्स के लिए, कि जिसमें मैं आपको सबसे पहले एस्टेट के जितने भी प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स हैं, जो पर्टिकुलरली जो इंग्लिश सब्जेक्ट से बिलोंग करते हैं, उन्हीं सभी क्वेश्चंस पेपर को हम वन बाय वन सभी सॉल्व करेंगे। और इसी के जब ड्यूरिंग द सॉल्यूशन ऑफ दीज क्वेश्चन पेपर्स आई विल टेल यू सम इम्पोर्टेंट ट्रिक्स एंड सम इम्पोर्टेंट टिप्स आल्सो। तो इन्हीं क्वेश्चन पेपर की सीरीज़ के तहत आज मैं जो क्वेश्चन पेपर जो ले रहा हूँ एस्टेट का, और उसको हम आज सॉल्व करेंगे इसमें। तो लीजिए हम अपनी वीडियोज़ को अब शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये है मेरे पास, आपके पास फर्स्ट स्लाइड आप देख सकते हैं। प्रीवियस ये जो पेपर्स सॉल्यूशन के नाम से जो है ये सीरीज़ है, पार्ट फर्स्ट है इसमें। और इसमें जो कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं 15 क्वेश्चंस, एज यू नो, जैसा कि आपको पता है स्टेट में 15 क्वेश्चंस आते हैं इंग्लिश से रिलेटेड। तो उसी से संबंधित जो है ये क्वेश्चन पेपर है। मैं आपको बताता हूँ ये सॉल्यूशन इसका। तो आप देखिए, इसमें सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया गया है, द कॉम्पिटिटिव फॉर्म ऑफ यूजफुल इज। अब देखिए कि यहाँ जो क्वेश्चन है इसमें ये बताया गया कि डिग्री ऑफ एडजेक्टिव से संबंधित ये क्वेश्चन है। तो आपको पता है कि एडजेक्टिव की 3 डिग्रीज होती हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। तो यहाँ जो है इसने कंपैरेटिव जो है फॉर्म जो है वर्ब, जो हमारे पास वर्ड है यूजफुल, जो कि एक एडजेक्टिव है, इसकी हमने कंपैरेटिव जो है फॉर्म जो है पता लगानी है। 4 ऑप्शन है, यूजफुलर, यूजफुलर, द मोस्ट यूजफुल, मोर यूजफुल। तो देखिए, इसका पहले तो मैं बता दूं, इसका सही ऑप्शन तो है डी। लेकिन क्या है इसमें आपने जो विशेष जोर देना, ध्यान देना, वो क्या है कि जो कंपैरेटिव डिग्री, जो हमारे पास डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स होती हैं, उनके कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाने के लिए आमतौर पे जो है यूजुअली वी यूज ER और EST एट द एंड ऑफ द वर्ड। बट कुछ ऐसे वर्ड्स हैं हमारे पास इंग्लिश में जो डबल सिलेबल के या मोर देन 2 सिलेबल के होते हैं, जो सिंपल भाषा में कहें तो जो लंबे वर्ड्स होते हैं, उनके साथ हम आमतौर पे जो है वो ER और EST के बजाय हम मोर और मोस्ट लगाते हैं कंपैरेटिव और सुपरलेटिव को बनाने के लिए। तो यही जो रूल इसमें लागू किया गया। इसमें यूजफुल जो है यहाँ पर 2 सिलेबल है इसमें, इसकी वजह से यहाँ पर मोर इसके साथ लगेगा। Second questions, he was fine dash parking his car dash no parking area। ये जो क्वेश्चन है आपको पता है, ये क्वेश्चन बिलोंग करता है आपकी प्रेपोजिशन से। तो प्रेपोजिशंस के अंदर जिसमें ऑप्शन दे रखे हैं, फर्स्ट में अबाउट, एट, फॉर, इन, फ्रॉम, इन, एट। तो इसमें से हमने जो करेक्ट कॉम्बिनेशन हमारा कैसे, ही वॉज फाइन फॉर पार्किंग हिज कार इन अ नो पार्किंग एरिया। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास, क्या हो जाएगा, वो बी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। थर्ड क्वेश्चन है, चूज द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस। देखिए, ये भी एक क्वेश्चन इस प्रकार का आता है कि आपको एक सेंटेंस दिया जाता है और जो सेंटेंस की करेक्ट जो है फॉर्मेशन क्या है वो आपने चूज करना है। इसमें 4 सेंटेंस दिए गए हैं। साची गोज अब्रॉड लास्ट ईयर, साची विल गो अब्रॉड लास्ट ईयर, साची विल विल बी गोइंग अब्रॉड नेक्स्ट ईयर, साची विल बी गो अब्रॉड नेक्स्ट ईयर। तो ग्रामेटिकली जो है, देखिए फर्स्ट सेंटेंस है लास्ट ईयर आ गया, तो इसमें पास्ट इंडेफिनिट होना चाहिए था। तो ये सेंटेंस हमारा ऑप्शन सही नहीं, ये सेंटेंस ग्रामेटिकली रॉन्ग है। सेकंड को अगर आप देखें, साची विल गो अब्रॉड लास्ट ईयर, क्योंकि हमने अभी बताया पिछले सेंटेंस में कि लास्ट ईयर के साथ हमेशा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है, तो इसके साथ फ्यूचर का प्रयोग नहीं होगा। तो बी ऑप्शन भी हमारा रॉन्ग है। थर्ड पे आइए, साची विल बी गोइंग अब्रॉड नेक्स्ट ईयर। देखिए, नेक्स्ट ईयर जो है वो फ्यूचर को दर्शाता है, तो इसके अंदर क्या है, विल बी गोइंग, यानी फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है। तो ये हमारा ऑप्शन ठीक लग रहा है, बट हम नेक्स्ट को जरूर और देखेंगे। साची विल बी गो, अच्छा यहाँ पर देखिए यही गड़बड़ हो गया कि विल बी, और विल बी जो है यहाँ पर अगर हम फ्यूचर कंटिन्यूअस को अगर लें तो फ्यूचर कंटिन्यूअस के अंदर जो है वर्ब के साथ ING आता है, तो ये ऑप्शन भी हमारा रॉन्ग है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा सी होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 4, वन वर्ड फॉर दैट इज श्योर टू हैपन। ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के नाम से जो हेडिंग जो वर्ड्स होते हैं, ये जो हिंदी में कहते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, तो इंग्लिश में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के नाम से होता है टॉपिक आपका। तो उसी से रिलेटेड ये वर्ड है। तो इसमें बताया दैट इज श्योर टू हैपन।
जो होना निश्चित हो, होना निश्चित होता, उसके लिए 4 ऑप्शन है। इनविटेबल, ऑब्वियस, इल्यूजन, रेलेवेंट। तो अगर हम इसमें सही ऑप्शन देखें तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होता है वो होता है इनविटेबल। तो इनविटेबल का मतलब होता है निश्चित, जो होना तय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5, ही केम लेट, लेट हेयर इज। अब यहाँ सेंटेंस है, इसमें आपको फाइंड आउट करना पार्ट ऑफ स्पीच। देखिए पार्ट ऑफ स्पीच इंग्लिश की जो है वो सोल मानी जाती है, कि जो हमारे पास 8 पार्ट ऑफ स्पीच होती है उन्हीं से रिलेटेड जो है 4-5 क्वेश्चन इनमें से पूछे जाते हैं। उन्हीं में से ये क्वेश्चन पूछा गया है कि यहाँ जो ही केम लेट, लेट जो वर्ड है यहाँ पर वो क्या है। मीन्स एन एडजेक्टिव, एन एडवर्ब, अ कंजक्शन, अ नाउन। तो यहाँ पर जो लेट वर्ड है यहाँ पर हमारा वो क्या है, एक एन एडवर्ब के रूप में काम कर रहा है। ये बता रहा है, वर्ब की विशेषता बता रहा है कि लेट आया, आने, यानी कम को रिलेटेड है, ये कम को डिफाइन कर रहा है, इसलिए ये लेट जो हमारे पास क्या है, एन एडवर्ब। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा इसका। नेक्स्ट फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 6, मैच द फॉलोइंग। अब देखिए यहाँ पर भी एक कॉमन सी चीज़ें हैं। यहाँ एक तरफ हमें कुछ एनिमल्स के नेम दिए गए हैं, तो दूसरी तरफ उनकी पर्टिकुलर साउंड बताई गई है, कि जैसे हम अगर मैन के लिए किया जाए तो मैन के लिए क्या कहेंगे, हम स्पीक बोलेंगे। इसी प्रकार से पर्टिकुलर जो एनिमल्स होते हैं या बर्ड्स होते हैं उनकी पर्टिकुलर साउंड होती है। तो जैसे यहाँ पर डॉग्स, काउस, कैट्स, फ्रॉग्स, हॉर्सेस, और एक तरफ दिए गए म्यू, नेई, क्रॉक, बाक, मू। तो यहाँ पर पर्टिकुलर 4-5 वर्ड एनिमल्स उनकी साउंड है, हमने यहाँ मैच करना है। तो सबसे पहले अगर आप आसान सा तरीका अगर ढूंढने का एक तरीका, तो कई बार क्या होता है, ज़रूरी नहीं है कि आप शुरू से शुरू करें, आप इसमें से किसी भी एक के बारे में आप जानते हो, उसकी आवाज़ ये होती है, तो आप उसी के साथ मैच कीजिए और नीचे वाले कॉलम में आप ढूंढ सकते हैं। अब जैसे हमें पता है कि डॉग क्या करता है, डॉग लगभग स्टूडेंट्स को पता है डॉग बार्क करता है, तो बार्क का मतलब क्या है, ए के साथ 4 ऑप्शन आएगा। और अगर आप इस तरीके से जाएं तो अगर 4 जो ऑप्शन दे रखे हैं आप इसमें देखिए कि केवल एकमात्र हमारे पास ऑप्शन ऐसा है जिसमें जो है ना ए बी सी डी, ये माफ कीजिए, इसमें चारों ऑप्शन है ना जो ये लिखे गए हमारे पास, ये जो ए बी सी डी एस लिखना चाहिए था हमें पास। तो जो हमारा सेकंड ऑप्शन है हमारे पास ये, कि जैसे ए में 4, बी में 5, ए 6, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। क्योंकि हमको पता है कि डॉग बार्क करता है, डॉग की जो साउंड होती है बार्क है, काऊ जो है वो मूव होती है, मूव, कैट म्यू, फ्रॉग क्रॉक, और हॉर्स नई के रिप, इनकी साउंड को पर्टिकुलर कहा जाता है। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन इसका जो है, ये ऑप्शन जो है बी हमारा ऑप्शन है, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, दैट इज योर हाउस, द अंडरलाइन वर्ड इज। यहाँ पर जो अंडरलाइन वर्ड है, देखिए ये फिर एक आपका पार्ट ऑफ स्पीच से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो यहाँ आपने विशेष तौर पे मैं बता दूं कि एसटीएट की जो तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट, वो पार्ट ऑफ स्पीच जो जितने भी हमारे जो होते हैं 8, इनको आप अच्छी तरीके से प्रिपेयर कीजिए, क्योंकि 4-5 क्वेश्चन इससे रिलेटेड ज़रूर आते हैं। तो यहाँ पर बात आती है हमारे पास योर, कि व्हाट इज़ योर। योर यहाँ पर क्या है, नाउन है, प्रोनाउन है, एडवर्ब है, या फिर यहाँ पर क्या है, ये प्रेपोजिशन है। तो देखिए ये क्वेश्चन पेपर में दिया गया था। अब हमें 4 अगर इन ऑप्शन में से अगर चूज करना पड़े तो हमारा 4 ऑप्शन में से जो करेक्ट ऑप्शन होता है वो होता है प्रोनाउन। लेकिन अगर आपको मैं क्लियर बताऊं तो एक्चुअल में योर जो है ये प्रोनाउन भी नहीं है। एक्चुअल में योर जो है यहाँ पर जो काम कर रहा है वो एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है, क्योंकि योर अगर प्रोनाउन प्लस नाउन, आप कभी भी नोट करिए कि प्रोनाउन प्लस नाउन कभी नहीं सेंटेंस के अंदर आते। तो ये यहाँ पर जो है क्वेश्चन जो है ये योर जो दिया गया ऑप्शन, तो योर 4 ऑप्शन में से अगर चुनना हो तो हम यहाँ प्रोनाउन ही चुनेंगे, लेकिन रियल में योर यहाँ पर एडजेक्टिव का काम कर रहा है, ना कि ये प्रोनाउन का। नेक्स्ट स्लाइड, क्वेश्चन नंबर 8, चूज द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द गिवन वर्ड। देखिए ये भी एक ऐसा है कि आपने क्या करना है कि गिने चुने कुछ एक हमारे पास 100, 150, 200 ऐसे वर्ड्स हैं और जिनकी स्पेलिंग जो है अक्सर पूछी जाती है। तो इससे रिलेटेड भी जो है मेरे चैनल पे जो है पर्टिकुलर एक वीडियो भी है, जिसमें मैंने जो कॉमन वर्ड्स हैं उनको सिलेक्टेड जो वर्ड्स है जो एग्ज़ाम में आए हैं उनकी जो स्पेलिंग जो है उस वीडियो में मैंने आपको बताई है। तो आप उसको भी जाकर देख सकते हैं और कुछ वर्ड जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं उनका आप अभ्यास कर सकते हैं। यहाँ पर गिवन वर्ड जो है वो हमारे पास वैक्यूम होता है। तो वैक्यूम की सही स्पेलिंग क्या होती है, ए, बी, सी और डी। 4 ऑप्शन में से अगर आप सही ऑप्शन में का चुनाव करेंगे तो इसका जो सही ऑप्शन है वो बी ऑप्शन इसका सही है, वैक्यूम, इसके जो बी ऑप्शन इसका सही है। और क्वेश्चन नंबर 9, अ कैनल इज अ प्लेस वेयर। अब यहाँ पर देखिए एक और भी है इसमें
कि कैनल जो है यहाँ पर जो पर्टिकुलर हाउस होते हैं, जो रहने के स्थान होते हैं, उनके भी नेम पर, जैसे आवाज़ अलग अलग एनिमल्स की, बर्ड्स की अलग अलग होती है, ठीक उसी प्रकार के लिविंग उनके इनहेबिटेंट्स होते हैं, जो लिविंग इनके जो प्लेस होते हैं उनके भी पर्टिकुलर नेम होते हैं। जैसे लॉयन अगर रहता है तो डेन बोलते हैं हम। इसी प्रकार से अगर हॉर्स होता है, हॉर्स के लिए हम स्टेबल बोलते हैं। तो उसी प्रकार से जो है बर्ड्स हैं तो उनके लिए हम नेस्ट का प्रयोग करते हैं। ह्यूमन बींग्स के लिए हाउस होता है। तो यहाँ पर जो बताया गया है कैनल जो है किसके लिए प्रयोग किया गया, हाउसेज आर हॉर्सेज आर कैप्ट, पिग्स आर कैप्ट, डॉग्स आर कैप्ट, कैट्स आर कैप्ट। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है कैनल एक्चुअल में जो है डॉग्स के लिए प्रयोग किया जाता है। डॉग्स को जहाँ रखा जाता है उस पर्टिकुलर जगह को हम कैनल बोलते हैं। तो इससे रिलेटेड भी जो है क्वेश्चन जो है आप जरूर कीजिए। कुछ पर्टिकुलर जो ऐसे हाउसेज इनके नेम्स हैं तो उनको भी आप प्रिपरेशन कीजिए। मैं बहुत जल्दी इन टॉपिक्स पर भी आपके लिए बहुत ही जल्दी जो है वीडियो जो है वो लेके आ रहा हूँ इनके लिए। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट वर्ड भाई सिनोनिम्स और एंटोनिम्स में से भी क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। यहाँ पूछा गया है सिनोनिम, कोल्ड का सिनोनिम्स वर्ड क्या होता है। तो जो यहाँ पर है हॉट, रेनी, प्लेजेंट, चिली। तो यहाँ अगर हम चार ऑप्शन में से अगर हमें चुनना पड़ता है तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, हमारा चिली होगा। क्योंकि हॉट का मतलब गर्म होता है, रेनी का मतलब बरसात होता है, प्लेजेंट का मतलब शानदार होता है। तो चिली जो है वही होता है बहुत ही ज़्यादा ठंडा, जिसको हम बोल सकते हैं चिल से चिली बना है हमारा ये। तो यहाँ डी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, शिवाजी वाज अ ग्रेट किंग। एक बार फिर फ्रेंड्स देखिए आपके सामने पार्ट ऑफ स्पीच से रिलेटेड क्वेश्चन है फिर ये, तो आपने इस चीज़ का भी ध्यान आपने करना है। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं, पार्ट ऑफ स्पीच के लिए मेरे इसी चैनल पर नाउन्स, प्रोनाउंस, एडजेक्टिव्स से संबंधित जो है वीडियो पहले से मौजूद है और मैं आगे भी इन्हीं टॉपिक्स पर जो है वीडियो जो है बनाने जा रहा हूं। तो आप ज्वाइन कीजिए और इस जो पार्ट ऑफ स्पीच है इसको आप अच्छी तरीके से और भी क्लियर कर पाएंगे। तो इसमें देखिए शिवाजी और किंग दो वर्ड है हमारे पास, ये बताने हैं कि ये अंडरलाइन वर्ड जो है वो क्या है। मीन्स नाउन्स है, प्रोनाउंस है, इंटरजेक्शंस है या एडजेक्टिव्स हैं। तो अब यहाँ देखिए शिवाजी नेम है, किंग है ये भी हमारे पास क्या है, कॉमन नाउन है। तो दोनों ही वर्ड हमारे पास, ये प्रॉपर नाउन है और किंग कॉमन नाउन है। तो ये दोनों ही हमारे पास एक्चुअल में किस कैटेगरी में आते हैं, नाउन्स की कैटेगरी में आते हैं। तो ये दोनों ही वर्ड्स हमारे, ए ऑप्शन हमारा नाउन है दोनों के दोनों ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, हाउ डैश यू डैश देयर। अब इसमें वर्ब से संबंधित है, टेंस से संबंधित है, करेक्ट वर्ब से संबंधित है, डू प्लस गॉट। तो आप देखिए पहले ऑप्शन में देखिए डू के साथ कभी सेकंड फॉर्म नहीं आती, तो पहला ऑप्शन काट दीजिए। सेकंड ऑप्शन है आर प्लस गेट, तो ये भी है कि आर के पास भी वर्ब के साथ आईएनजी आता, तो ये ऑप्शन भी आपका नहीं आता। थर्ड ऑप्शन देखिए डज प्लस गेट। अब ये क्या है, ऑप्शन आपका हो सकता है क्योंकि डज जो है डज के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ सकती है। और दूसरा आगे हमारे पास है डिड प्लस गेट, तो हाउ डिड यू गेट देयर। तो यहाँ जो है हमारे पास जो है इसके सेंटेंस के अनुसार अगर हम लेंगे तो सही ऑप्शन इसका हम डी लेंगे, इसका डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 13, चूज द पार्ट ऑफ सेंटेंस विच इज इनकरेक्ट। अब ये भी आपका एक्चुअल में देखा जाए तो ये भी आपका सेंटेंस और पार्ट ऑफ स्पीच से रिलेटेड ही क्वेश्चन है कि यहाँ आपने बताना कि वी हैव सीन लीला इन टाउन द अदर डे। यहाँ हमने ये बताना है कि वी हैव सीन लीला इन टाउन द अदर डे। तो यहाँ हमने बताना है कि इसमें से कौन सा पोर्शन जो है, इसका पार्ट जो है सेंटेंस का वो रॉन्ग है, ग्रामेटिकली रॉन्ग है। तो अगर आप इसमें देखेंगे तो आई थिंक अगर सिंपली आप देखा जाए तो वैसे इस सेंटेंस में कोई लंबी चीज़ कोई भी नहीं है, क्योंकि इसमें द अदर डे, इन टाउन और लीला तीनों ऑप्शन में कोई ग्रामेटिकली रॉन्ग वाली कोई इसमें सिस्टम नहीं है, चीज़ इसमें नज़र नहीं आती है। तो ऑब्वियसली ए ऑप्शन आपका बच जाता है। यहाँ पर वी हैव सीन, यहाँ जो है ऑप्शन ये गलत है क्योंकि यहाँ पर एक्चुअल में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस नहीं बल्कि यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग होगा यहाँ पर। तो क्योंकि द अदर डे है तो यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट आएगा, यहाँ पर वी सा आएगा, यहाँ पर हैव सीन। तो ये आपका ये ऑप्शन है, आपका करेक्ट ऑप्शन है, यहाँ ये मिस्टेक है इसमें। क्वेश्चन नंबर 14, द वर्ड विच इज नॉट ए सिनोनिम्स ऑफ वॉइस। अब देखिए ये भी फिर वही आपका सिनोनिम्स और एंटोनिम्स से संबंधित वर्ड क्वेश्चन है कि यहाँ इसमें ये बता, देखिए कई बार हम मिस्टेक जल्दबाजी में थोड़ा मिस्टेक कर जाते हैं।
आप क्वेश्चन को थोड़ा समझिए। यहाँ ये कहता है, देखिए पहले क्वेश्चन में तो उसने सिनोनिम्स पूछा था उसका कि सिनोनिम्स क्या है। यहाँ कहता है कि इनमें से कौन सा वर्ड सिनोनिम्स नहीं है। 3 वर्ड इसमें हैं जो इसके सिनोनिम्स हैं, चौथा वर्ड इसका सिनोनिम्स नहीं है, आपने वो आइडेंटिफाई करना है। फो का मतलब वैसे दुश्मन होता है, तो यहाँ पर देखिए एनिमी का मतलब भी दुश्मन है, ओपोनेंट भी मतलब विरोधी होता है आपका, फ्रेंड आपका मित्र हो गया, और एडवर्सरी का मतलब भी विरोध होता है किसी चीज़ का। तो अब अगर हम इसको देखें तो तीनों वर्ड ए, बी और डी हमारे इसके सिनोनिम्स हैं। तो केवल फ्रेंड है जो दुश्मन का उल्टा होता है मित्र, तो यहाँ हमारा जो है ये इसका सिनोनिम्स नहीं है, तो हमारा सी ऑप्शन करेक्ट होगा इसका। लास्ट वन, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। अब यहाँ पर ये आर्टिकल, देखिए आर्टिकल एक ऐसा टॉपिक है, मैं आपको बताऊं, कोई भी एग्जाम हो, किसी प्रकार का एग्जाम हो, आर्टिकल से संबंधित क्वेश्चन डेफिनेटली पूछे जाते हैं। सो प्लीज मेक द ऑल द अरेंजमेंट टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक पर्टिकुलरली। तो इसमें है डॉग इज ए फेथफुल एनिमल। अब देखिए यहाँ मैं आपको थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल सा है, मैं आपको बता दूँ, यहाँ वैसे 4 ऑप्शन है यहाँ पर। इन 4 ऑप्शन के हिसाब से अगर हमें चूज करना पड़े तो हमारे पास इसका बी ऑप्शन, ए ऑप्शन हमारा इसका करेक्ट होगा। बट अगर इसको हम सेंटेंस को सेंस के अनुसार से लें तो एक्चुअल में इसके साथ हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं भी करेंगे, क्योंकि यहाँ पर डॉग जो है वो ब्रॉड मीनिंग में व्यक्त किया गया है यहाँ पर, कि जब कोई कॉमन नाउन किसी पूरी जाति के लिए या पर्टिकुलरली पूरे एक्सपेक्ट जो पूरी चीज़ को जो है एक्सप्रेस करती है उसके लिए प्रयोग किया गया हो, तो वहाँ उसके साथ हम आर्टिकल का यूज़ नहीं करते। तो यहाँ वैसे तो 4 ऑप्शन दिए गए, आपने 4 ऑप्शन में से चुनना है, तो 4 ऑप्शन में से आप ए ऑप्शन इसमें से आप चुनेंगे। तो फ्रेंड्स ये था मेरा आज का लेसन। ज़रूर बताना कमेंट के ज़रिए कि आपको ये लेसन कैसा लगा। और मैं आपको एक बात फिर बता दूं, मेरे उन जब भी जो है दोस्तों से जो ख़ास तौर से एस्टेट सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए मैं बता दूं कि ये मेरी सीरीज़ जो है ये स्पेशली जो है एस्टेट करने वाले स्टूडेंट्स के लिए जो है मैं ये सीरीज़ शुरू कर रहा हूँ। और इसमें मैं आपको पहले जो क्वेश्चन पेपर सारे सॉल्व करवाने के बाद मैं इसके बाद आपके लिए वीडियोस लेके आऊँगा पार्ट ऑफ स्पीच के ऊपर। वैसे तो ऑलरेडी पार्ट ऑफ स्पीच पे मेरे चैनल पर वीडियोस हैं, इसके बाद भी हम एक प्रैक्टिस के तौर पर, यानी प्रैक्टिस एक्सरसाइज के रूप में जो सीरीज़ हमने चलाई हुई है प्रैक्टिस एक्सरसाइज, तो प्रैक्टिस एक्सरसाइज के रूप में मैं बहुत जल्दी इसके तुरंत बाद सीरीज़ आपको शुरू करने जा रहा हूँ। तो ऐसे फ्रेंड्स जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, और ऐसे दोस्त वो अपने दोस्तों को अधिक से अधिक इसे शेयर कीजिए, ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट जो है मेरे साथ जुड़ के जो है वो अपनी प्रिपरेशन को और अच्छा कर सके। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक और नई वीडियोज़ में नए टॉपिक के साथ। तब तक हैव ए नाइस डे, थैंक यू।